नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सबका हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है। इसके साथ ही व्याकरण के भी प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे हैं, उन्हें देखकर आप लाभ उठा सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। आज के प्रश्न में सूरदास को पुष्टिमार्ग का जहाज किसने कहा है? पुष्टिमार्ग का जहाज किसने कहा है? तो वल्लभाचार्य ने सूरदास को पुष्टिमार्ग का जहाज कहा है। और गोकुलनाथ दिया नाम है तो रचना इनकी है 84 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की जो वार्ता है उसमें इन्होंने वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन किया है, जबकि 200 वैष्णवन की वार्ता में विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन इन्होंने किया है। और विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की थी, जिसमें 8 कवि थे। फिर अगला प्रश्न है, द्वैतवाद का प्रवर्तक कौन है? द्वैतवाद तो ये निम्बार्काचार्य का है द्वैतवाद। इसके अतिरिक्त यहाँ नाम दिया हुआ है शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य। तो शंकराचार्य का जो मत है वो है अद्वैतवाद, मध्वाचार्य का द्वैतवाद और निम्बार्काचार्य का द्वैतवाद दिया ही है, और रामानुजाचार्य का है विशिष्टा द्वैतवाद। शंकराचार्य ने भारत के चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी, जिसमें ज्योतिष पीठ, बद्रिकाश्रम, श्रृंगेरी पीठ, द्वारिका शारदा पीठ और पुरी गोवर्धन पीठ। और मध्वाचार्य को पूर्ण प्रज्ञ या आनंद तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। रामानुजाचार्य का नाम दिया हुआ है। रामानुजाचार्य की रचनाओं में वेदांत संग्रहम, श्री भाष्यम, गीता भाष्यम, वेदांतीदम और श्रीरंग गद्यम, ये ये रामानुजाचार्य की रचनाएं हैं। फिर उसके बाद है प्रश्न, कीर्तिलता किसकी कृति है? कीर्तिलता विद्यापति की कृति है। और सेनापति मतिराम केशवदास ये रीतिकाल के कवि हैं। विद्यापति जो है आदिकाल के कवि हैं। और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये श्रृंगारी कवि हैं। और बच्चन सिंह भी इन्हें श्रृंगारी कवि मानते हैं। मतिराम की रचनाओं में महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं रसराज और ललित ललाम। केशवदास की रचनाओं में रामचंद्रिका पहले इनकी रचना है, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, फिर है विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, छंदमाल, ये सब रचनाएं केशवदास की हैं। और सेनापति जो है ये रीतिकाल में प्रकृति वर्णन के श्रेष्ठ कवि माने गए हैं। और इनका जो प्रमुख अलंकार था, प्रिय अलंकार जो था वो श्लेष अलंकार है। प्रश्न आता है कि सेनापति का प्रिय अलंकार कौन सा है? तो श्लेष अलंकार है। भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? चिंतनधारा, चिंताधारा नहीं, चिंतन
धारा का स्वाभाविक विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? तो नलिन विलोचन शर्मा की रचना है साहित्य का इतिहास दर्शन। फिर अगला प्रश्न है, एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? यह मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। एक कहानी यह भी। इनकी रचनाओं में कहानी जो है मन्नू भंडारी की, एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, अकेली, आंखों देखा झूठ। उपन्यास में आपका बंटी, एक इंच मुस्कान, महाभोज और स्वामी। महाभोज इनका नाटक भी है, जो पहले उपन्यास के रूप में लिखा गया था, बाद में वह नाटक के रूप में परिवर्तित हुआ। फिर है, ज्ञान रास से नहीं, ज्ञान रास के संचित कोश का नाम साहित्य है। ये परिभाषा दी है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दंडीकृत ग्रंथ कौन सा है? दंडी की रचना पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे काव्यालंकार, साहित्य दर्पण, काव्यादर्श, काव्य प्रकाश दिया है। तो काव्यादर्श जो है दंडी की रचना है। साहित्य दर्पण ये विश्वनाथ की रचना है। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? कमेंट करके बताइए। फिर है, स्वयंभूकृत पौंचर्यु की कथा किससे संबंधित है? तो पौंचर्यु में राम कथा का वर्णन किया गया है। और स्वयंभू का पूरा नाम सत्यभू देव या स्वयंभू है। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी किसने कहा है? सधुक्कड़ी भाषा कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को वाणी का डिक्टेटर कहा। कबीर को उन्होंने वाणी का डिक्टेटर कहा है। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो मिश्र बंधु जो है हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। यह 1910 में प्रकाशित हुई थी। इसमें जो श्रेष्ठ 9 कवि हैं, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, देवदत्त का मतलब कि देव, बिहारी, त्रिपाठी बंधु में मतिराम और भूषण को लिया उन्होंने, चिंतामणि को नहीं लिया है। केशवदास, कबीरदास और चंद्रबरदाई और हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन के आधार पर काव्य चर्चा करने वाले कौन हैं? तो ये हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। फिर अगला प्रश्न है, अगर मुक्तिबोध की रचना हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। एक साहित्यिक की डायरी, ये निबंध संग्रह है। नई कविता का आत्मसंघर्ष, ये भी जो है निबंध संग्रह है। चांद का मुंह टेढ़ा है, कविता संग्रह है। काठ का सपना इनका कहानी संग्रह है। विपात्र इनका उपन्यास है। सतह से उठता आदमी, यह भी कहानी संग्रह है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, कामायनी एक पुनर्विचार, भूरी भूरी खाक धूल, मुक्तिबोध रचनावली जो है यह 6 खंडों में 1980 में नेमिचंद्र जैन द्वारा संपादित किया गया था। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की यह रचना है। फिर अगला प्रश्न है, आत्मजयी किसकी रचना है? आत्मजयी रचना जो है वो कुंवर नारायण की है।
कुंवर नारायण की रचनाओं में चक्रव्यूह, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों और कविता के बहाने, इनकी मुख्य रचनाओं में ये जो है रचनाएं हैं। फिर अगला प्रश्न है, गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है? गुड़िया भीतर गुड़िया यह आत्मकथा है, मैत्रेयी पुष्पा की। मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। और इनके उपन्यास में इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है चाक। इनकी आत्मकथा में कस्तूरी कुंडल बस है और दूसरा भाग है गुड़िया भीतर गुड़िया। उपन्यास में इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं बेतवा बहती रही, स्मृति दंश, इदम न मम, चाक, बेगुनाह, कहे श्री फाग, अलमा कबूतरी, झूला नट। कहानी संग्रहों में फैसला, सेंध, सिस्टर, चिन्हार, त्रियाहट, ललमनिया और छां, अब फूल नहीं खिलते, तुम किसकी हो। और इनकी जो रचना स्त्री विमर्श पे लिखी गई है वो है खुली खिड़कियां। और यात्रा संस्मरण इनका है अगन पाखी। सदियों का संताप, ये किसकी आत्मकथा है? ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा। इनकी रचनाओं में सदियों का संताप, अब और नहीं बस, बहुत हो चुका, शब्द झूठ नहीं बोलते और जूठन इनकी आत्मकथा है। जबकि सदियों का संताप जो है ये काव्य संग्रह है। ये रचना जो है इनकी काव्य संग्रह है। और इनकी अगर कहानी देखें तो घुसपैठिए, सलाम, छतरी, अम्मा एंड अदर स्टोरीज। और अगर आलोचना देखें तो दलित साहित्य का सौंदर्य साथ, सफाई देवता और मुख्य धारा और दलित साहित्य, संघर्ष और एवं यथार्थ। माटी की मूर्तें किसका रेखा चित्र है? तो रामवृक्ष बेनी पुरी का। इनकी अन्य रचनाओं में हम देखें तो पतितों के देश में, चिता के फूल, लाल तारा, कैदी की पत्नी, माटी, गेहूं और गुलाब। इनका एक महत्वपूर्ण निबंध है गेहूं और गुलाब, जो परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। गेहूं और गुलाब, जंजीरें और दीवारें, उड़ते चलो, मील का पत्थर। नाटक है इनका माँ अम्बा पाली। और विद्यापत की पदावली आलोचना, ये बिहारी सतसई की सुबोध टीका। ये जो है संपादन और आलोचना इनकी है। भरत मुनि ने रस के कितने भेद माने हैं? भरत मुनि ने रस के कितने भेद माने? तो 8 भेद माने हैं। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार थे, ये किसका कथन है? तो ये दंडी का कथन है। दंडी की रचनाओं में काव्यादर्श, दश कुमार चरित, मृच्छकटिक, या अवंत, इसी का नाम है अवंत सुंदरी कथा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती? तो पश्चिमी भाषा के अंतर्गत जो सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है, सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित पश्चिमी बोली, पश्चिमी हिंदी। और उसमें खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, हरियाणवी, ये सब जो है, और राजस्थानी हिंदी,
इस पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, जबकि बघेली जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। फिर अगला प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? यह उल्लेख है अनुच्छेद 343 में। और हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? 14 सितंबर 1949 को। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ध्वनि अध्ययन का आधार नहीं है। ध्वनि अध्ययन का आधार नहीं है तो उच्चारण, श्रवण और प्रसरण, ये तो ध्वनि अध्ययन के भाग हैं, लेकिन उत्सर्जन जो है ये नहीं है। देखिए, उच्चारण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? वक्ता के द्वारा। प्रसरण जो होता है माध्यम, मतलब कहाँ तक वक्ता की बात जा रही है, कौन किसके किसके बीच में। और श्रवण जो है ये जो है श्रोता द्वारा सुना गया। तो उच्चारण किसने किया? वक्ता ने किया। किसके माध्यम से किया? कितने लोगों के बीच में किया? और श्रवण, श्रोता जो है ये श्रवण के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित में से स्वर परिवर्तन की दिशा नहीं है। तो स्वर, ये स्वर ने लिखा है, स्वर परिवर्तन की दिशा नहीं है। तो लोप, आगम और विपर्य, ये तो स्वर परिवर्तन की दिशाओं में है, लेकिन ऊर्जा जो है वो नहीं है। निम्नलिखित में से लोक साहित्य की विशेषता नहीं है। लोक साहित्य में लौकिकता होती है, वाचिकता होती है, पारंपरिकता होती है, लेकिन शास्त्रीयता उसमें अनिवार्य नहीं है। तो ये ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। हिल जात्रा उत्तराखंड के किस जनपद प्रचलित लोक नाट्य है? तो पिथौरागढ़। फिर निम्नलिखित में से कौन सी गढ़वाली लोक गाथा धार्मिक गाथा नहीं है? तो फ्यूली, रतौली। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊनी लोक कथा नहीं है? तो गंगानाथ। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का लोकगीत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन किस विद्वान ने भारतीय लोक साहित्य के क्षेत्र में काम नहीं किया है? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने भारतीय लोक साहित्य के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, जबकि कृष्ण देव उपाध्याय, देवेंद्र सत्यार्थी, राम नरेश त्रिपाठी, इन लोगों ने भारतीय लोक साहित्य के क्षेत्र में काम किया है। अब देखिए, कृष्णदेव उपाध्याय, इनका जो क्षेत्र है भोजपुरी लोक साहित्य, भोजपुरी लोकगीत के जनक भी माने जाते हैं। और इनकी रचनाओं में लोक साहित्य की भूमिका, लोक संस्कृति की रूपरेखा, भोजपुरी लोकगीत, भोजपुरी लोक साहित्य का अध्ययन, और एक रचना और है भोजपुरी लोक संगीत। देवेंद्र सत्यार्थी की रचनाओं में रथ के पहिए, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मदेश पुत्र, मिस लोकगीत, मेरे लोगों से मिले और विकिका। और रामचंद्र शुक्ल ये आलोचक, निबंधकार, कथाकार, अनुवादक, साहित्य इतिहासकार और कवि भी हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास इनका ऐतिहासिक ग्रंथ है, जो हिंदी साहित्य की रीढ़ मानी जाती है। आलोचना ग्रंथों में इनका सूर, तुलसी, जायसी पर इन्होंने आलोचनाएं लिखी। काव्य में रहस्यवाद इनकी रचना है, काव्य में अभिव्यंजनावाद, रस मीमांसा इनकी रचना है। निबंध संग्रहों में ये है चिंतामणि, मित्रता, अध्ययन, क्रोध, ये इनकी रचनाएं हैं। राम नरेश त्रिपाठी की अगर रचना देखें हम, राम नरेश त्रिपाठी, इनकी रचनाओं में कविता कौमुदी, इनका ग्राम गीतों का संकलन है और इसमें कुल 8 भाग हैं। फिर मिलन, स्वप्न, ये सब इनकी काव्य रचनाएं हैं।
और इनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, वीरांगना। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास काशी नागरी प्रचारणी सभा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? यह 16 खंडों में प्रकाशित हुआ था। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो काशी से काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा। और अगर पहला भाग देखें, पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो 1957 ईस्वी में। और हिंदी साहित्य की पीठिका, इसका प्रथम भाग है हिंदी साहित्य की पीठिका, डॉक्टर राजबली पांडे ने इसको संपादित किया था। 1965 में हिंदी भाषा का विकास, ये डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के ने इनका संपादन किया था। भाग 3 आदिकाल 1983 में, तो डॉक्टर वासुदेव सिंह और करुणापत त्रिपाठी ने। भक्ति काल निर्गुण भक्ति, ये जो है किसकी रचना है? ये इसका संपादन परशुराम चतुर्वेदी ने किया। ये प्रश्न आता है कि भक्ति काल निर्गुण भक्ति, ये इसका संपादन किसने किया? तो परशुराम चतुर्वेदी ने किया। फिर है रीतिकाल रीतिबद्ध, भक्ति काल सगुण भक्ति पहले आएगा, तो ये विजेंद्र स्नातक। और रीतिकाल रीतिबद्ध में डॉक्टर नगेंद्र। और रीतिकाल रीतमुक्त, ये भगीरथ मिश्र ने। भारतेंदु काल का संपादन किसने किया था? ये महत्वपूर्ण है, तो डॉक्टर विनय मोहन शर्मा ने किया था। इस तरह से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। शेष अगले प्रैक्टिस सेट में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।